हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं और उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जी हाँ, इंग्लिश में इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं और हिंदी में द्विघातीय समीकरण कहते हैं। क्लास 8th लेवल तक जो आप लोगों ने पढ़ा है उसको हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते थे और वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होता था लाइक कि 4x प्लस 5 इज इक्वल टू समथिंग। अब सपोज कीजिए 3 है, तो इस टाइप के इक्वेशन को हम लोग लीनियर इक्वेशन कहते हैं। कौन सा इक्वेशन कहते हैं? लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और इसे लीनियर इक्वेशन क्यों कहते हैं, इसके पीछे का वजह ये है कि इस इक्वेशन का जो डिग्री है वो डिग्री इसका 1 है। अभी आप अगर पूछेंगे कि डिग्री क्या होता है, तो किसी भी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का जो सबसे हाईएस्ट पावर होता है उसको हम लोग उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहते हैं। तो इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो x है और x का जो पावर है वो 1 है, बाकी इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। तो सबसे बड़ा पावर जो यहाँ पर हुआ वो 1 ही है, इसीलिए ये लीनियर इक्वेशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसी को आप अगर ऐसे समझें कि अगर किसी इक्वेशन का जो डिग्री है वो 2 हो जाए, यानी कि उस इक्वेशन का जो सबसे मैक्सिमम पावर है वो अगर 2 हो जाए, तो फिर इसी को हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। दैट मीन्स ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो। डिग्री मतलब उसमें जो वेरिएबल है एंड वेरिएबल जो होगा वो एक ही होगा, तो उस वेरिएबल का जो सबसे हायर पावर है वो अगर 2 है तो फिर वह इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाता है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। आपके सामने एक इक्वेशन दे दिया गया है और अगर पूछा जाए कि टेल वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट, तो फिर हम लोग उसको पहचानेंगे कैसे। तो आप उसके सारे वेरिएबल को देखिए और उस वेरिएबल में सबसे जो बड़ा पावर है उसको आप देखिए, वो अगर 2 है तो फिर वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। अब इसमें है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है, तो वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वेयर a नॉट इक्वल टू 0। अभी a नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पर मेंशन करना मैंडेटरी हो जाता है, बिकॉज अब इसमें देखिए अगर a को अगर हम लोग 0 से रिप्लेस कर दें, दैट मीन्स अगर a का वैल्यू 0 कर दें तो ये टोटल जो है वो 0 हो जाएगा, और अगर टोटल 0 हो जाएगा तो बचेगा क्या? bx प्लस c, जिसमें x का जो मैक्सिमम पावर है 1 है। तो ये फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगा, ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। इसीलिए a नॉट इक्वल टू 0 जो है वो मैंडेटरी हो जाता है जब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म को डिफाइन करते हैं। तो फिर यहाँ पर ये मैंडेटरी हो जाता है कि हम लोग इसको भी मेंशन करें कि वेयर a नॉट इक्वल टू 0। तो अब इस फॉर्म में अगर मैं यहाँ पर लिखूँ एक इक्वेशन 4x² प्लस 3x प्लस c इक्वल टू 0, c के जगह पर हम लोग कोई भी कांस्टेंट दे सकते हैं, तो 1 दे दीजिए इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसका जो फॉर्म है वो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है। और दूसरा बात, इसमें जो x है वेरिएबल, उसका जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, दैट मीन्स डिग्री इसका 2 है, तो फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो आइए कुछ हम लोग इसी बेसिस पर कुछ सवाल बनाते हैं, जो कि एक बुक का एक्सरसाइज भी है, क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक का एक एक्सरसाइज भी है ये 4.1। तो इसी में से कुछ एक सवाल को हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके देखते हैं। इसमें तो वैसे 8 दिया हुआ है, हम लोग यहाँ पर 3 करेंगे और यह जानेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है वो है x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 3। देखिए इस फॉर्म में ये बताना थोड़ा मुश्किल है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हमको इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, इसके LHS और RHS दोनों को।
तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, आई होप कि अलजेब्रा में आपने ऑलरेडी ये मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। तो x को हम लोग इस x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस x को इस 1 से करेंगे, इसके बाद -2 को इसके साथ करेंगे, और फिर इस -2 को 1 के साथ करेंगे। तो ये मैंने आपको बता भी दिया, अगर आप भूल गए हो तो आपको थोड़ा सा याद आ जाएगा। तो x इंटू एक्स जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर। x को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, -2 को अगर x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x होगा, और -2 को अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 होगा। यही काम हम लोगों को राइट साइड में भी करना है। x इंटू एक्स विल बी एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 विल बी 3x, -1 इंटू एक्स विल बी -x, एंड -1 इंटू 3 विल बी -3। तो अभी लेफ्ट साइड को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो यहाँ पर बनता है एक्स स्क्वायर, x माइनस 2x जो है वो -x होगा, -2 होगा, और इस तरफ एक्स स्क्वायर 3x माइनस x जो है वो 2x होगा, और फिर यहाँ पर -3 होगा। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली बात है, ये देखिए इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी एक्स स्क्वायर है, दोनों का साइन सिमिलर है, तो इक्वेशन के रूल के मुताबिक हम लोग इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो अब क्या बचा लेफ्ट साइड में, -x, और ये 2x को हम लोग लेफ्ट में लाएंगे तो -2x, और -2 यहाँ पर पहले से ही था, -3 को इधर लाएंगे तो +3 बन गया, इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली ये जो हो रहा है वो क्या बन रहा है, -3x + 1 इज इक्वल टू 0, -3x + 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा कि इसका जो डिग्री है वो डिग्री यहाँ पर 1 है, इसका डिग्री क्या है, 1 है। दैट मीन्स द हायर पावर इज 1, सो द डिग्री इज 1। तो डिग्री तो इसका 2 आया नहीं, x का पावर 1 आ गया, तो यहाँ पर आंसर होगा कि नो, इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये देखिए ये जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसका जो डिग्री है वो 2 नहीं है, और दूसरा रीजन ये है कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो ये तो सेकेंडरी चीज हुआ, हम लोग डिग्री 2 नहीं है तो फिर हम लोगों को बोल देना है कि नो, इट इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए एक दूसरा सवाल हम लोग बनाते हैं इसी का, और वो सवाल अभी आपकी स्क्रीन पर मैं लिखूंगा। तो दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है, और अभी हम लोग ये देखेंगे कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो इसमें लेफ्ट साइड तो सिंप्लीफाइड है, इसमें हम लोगों को ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बट राइट साइड को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। एंड राइट साइड में क्या है, x - 2 होल स्क्वायर, जो कि a-b होल स्क्वायर का फॉर्म है, और इसको हम लोग फॉर्मूला पर एक्सपेंड कर देंगे, जो कि होता है a² - 2ab, तो 2 इंटू एक्स इंटू 2 प्लस b², दैट मीन्स 2²। तो ये क्या हो गया, x² + 3x + 1 इज इक्वल टू x² - 4x + 4, राइट। और अभी हम लोग यहाँ से x² और x² को कट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का साइन जो है वो सिमिलर है और दोनों इक्वल के दोनों साइड है। तो 3x और -4x इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, दैट मीन्स दिस विल बी 7x और 1, और ये 4 जब इस तरफ आएगा तो -4 यानी कि -3, 7x - 3 = 0। तो इसमें भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसका भी जो डिग्री है वो 2 नहीं है, यानी कि जो इसका मैक्सिमम पावर है वो 1 है, दैट मीन्स इट इज नॉट इन अ फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0। तो इसका भी आंसर होगा नो, इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट इज नॉट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, राइट, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब हम लोग एक और सवाल बनाएंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाए, तो बने रहिए मेरे साथ।
तो तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है और आइए हम लोग इसको चेक करते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो लेफ्ट साइड में तो एज इट इज जो है वही हम लोग लिख देंगे, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1। और राइट साइड में क्या है, x माइनस 2 होल क्यूब, जो कि a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्म है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब दैट मीन्स x क्यूब माइनस 3a² b, सो 3 इंटू a² यानी कि x² हो जाएगा एंड b दैट मीन्स 2 प्लस 3ab², सो 3 इंटू x इंटू b² एंड माइनस b क्यूब दैट मीन्स 2 क्यूब। वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा है बट आपको समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको हर एक स्टेप बताया जाए। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 और इस तरफ हम लोगों का आया है एक्स क्यूब 2 3 जा 6x², देन 3 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12x, तो यहाँ पे प्लस 12x लिख देना है, माइनस 2 का क्यूब 8, राइट। और यहाँ पर भी देखिए जो x क्यूब है वो दोनों तरफ से हम लोग कट कर सकते हैं क्योंकि दोनों का जो साइन है वो सेम है, एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब दोनों तरफ है। तो अभी हम लोग माइनस 4x² और जब माइनस 6x² को लेफ्ट में लाएंगे तो प्लस 6x², तो माइनस 4 प्लस 6 क्या होता है, माइनस 4 प्लस 6 2 होता है, तो यहाँ पर लिख देना है 2x²। ओके, फिर देखिए माइनस x ये है और यहाँ पर प्लस 12x है, जब इस तरफ आएगा तो ये भी माइनस 12x बन जाएगा और माइनस 1 माइनस 12 होता है माइनस 13, तो यहाँ पर माइनस 13x बन गया और ये 1 है और जब ये माइनस 8 इधर आएगा तो प्लस 8 यानी कि प्लस 9 इक्वल टू 0। आप अभी ये देखिए कि दिस इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। एक तो इसका रीजन ये हुआ, दूसरा रीजन ये हुआ कि इसका जो डिग्री है वो डिग्री इसका 2 होगा। क्यों, क्योंकि x का यहाँ पर पावर 2 है और x का पावर यहाँ पर 1 है, तो जो सबसे हायर पावर है वो क्या है, 2 है, तो इसका इस इक्वेशन का डिग्री भी 2 है। सो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं कि यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो होप ये जो कॉन्सेप्ट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये तो जस्ट इंट्रोडक्शन क्लास था, इसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक और नॉट। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और दूसरा टाइप का सवाल बताऊंगा और उसके बाद मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, ये भी आपको बताऊंगा। तो अगर आप मेरे चैनल पर नया हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो है वो आप तक बहुत ही जल्द पहुंचे। धन्यवाद।